दोस्तों 91.2 में आज के हमारे जो स्पीकर हैं, इनका नाम मिस्टर अमय वैद्य है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अमय वैद्य ने आज के समय के हिसाब से इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है। अमय वैद्य एक हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है और मुंबई से ये अपने इंश्योरेंस के काम को करते हैं। कोरोना के इस दौर में हमें हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चेंजेस करने चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें समझने लायक हैं, इन सब बातों की जानकारी अमय वैद्य के द्वारा हमें आज के इस शो में मिलने वाली है। अमय जी, मैं आपका VITV 91.2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं अमय वैद्य एक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट होने के नाते आप सभी लोगों के साथ जुड़कर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले VITV का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनके थ्रू ये जो पहल उन्होंने चलाई है, ओके, आई वुड लाइक टू थैंक देम बिकॉज यही एक माध्यम है, एक जरिया है कि जिसके थ्रू हम जो हमारा एक लिमिटेड इंसाइट है हमारा वो थोड़ा सा खुल जाता है और कुछ चीज़ें जो शायद से हमने जानी नहीं है, सुनी नहीं है, देखी नहीं है या एक्सपीरियंस की नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें इसी एक माध्यम से अपने को मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक VITV फॉर दिस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस ये टॉपिक पे आने के पहले आप सभी लोग मेरे साथ सहमत रहेंगे कि हम जब स्कूल में थे तभी हमने एक कहावत सीखी रहेगी जिसको कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। स्कूल के वक्त दोस्तों ये सही था, बट आज जब हम इंश्योरेंस लाइन में हैं, इस समय पर ये कहावत को पूरा करना, ये कहावत जो इनकम्प्लीट रह गई है, इसको पूरा करके कस्टमर को एजुकेट करना, ये हमारा दायित्व बनता है। और ये कहावत पूरी करने के लिए द एक्चुअल स्टेटमेंट इज दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस। क्यों है दोस्तों? हमने इतनी संपत्ति हम बना के रखते हैं, सोना है, घर है, गाड़ी है, एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर वेल्थ। Of course that's a part of our wealth, but अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, जैसे डेथ हो जाती है, फायर हो गया दोस्तों, फिर भी उसमें से बाहर निकलने के लिए परिवार वाले को समय मिलता है। They can reduce their standard of living, they can reduce the cost of living, still they can survive. But in case of health insurance, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता सोचने के लिए, जानने के लिए, इन दिस केस योर कंप्लीट वेल्थ इज वाइप्ड ऑफ। क्योंकि एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते का समय दिया जाता है और उसमें बड़ा पैसा जमा करना है। स्पेशली अगर ऑर्गन के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह है, तो आज ही हम देख रहे हैं 50-60 लाख रुपए के बिल्स आते हैं। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, पेशेंट सीरियस हो जाता है ना, डिस्ट्रेस में अपने को सब कुछ बेचना पड़ता है। सो ये जो कहावत है वो तभी कंप्लीट होती है, विच इज कॉल्ड एज हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू वेल्थ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने आज तक मेजॉरिटी लोगों को 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए तक का फैमिली फ्लोटर का मेडिक्लेम दिया रहेगा। एवरेज जो हम देख रहे हैं करीब करीब 3 से 5 लाख रुपए का ही है। हाउएवर, जब कोविड की हम बातें कर रहे हैं तो कोरोना के सिचुएशन में या कोविड के सिचुएशन में हमने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की है दोस्तों। कोविड के पहले क्या होता था कि मान लीजिए फैमिली फ्लोटर एक पॉलिसी है और हस्बैंड, वाइफ और बच्चे की आपने एक पॉलिसी दे दी। मान लीजिए हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया, उसको 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, पूरा 5 लाख रुपए मिल गया। बट क्या वो घर पे आने के बाद या अगर उसको हार्ट अटैक हुआ तो क्या उसके बीवी को भी हार्ट अटैक होगा? क्या उसके बच्चों को भी हार्ट अटैक होगा? बिल्कुल नहीं। अगर बीवी को किडनी फेल हो गई, क्या बच्चों की भी किडनी फेल होगी, हस्बैंड की भी किडनी फेल होगी? बिल्कुल नहीं। मतलब ये जानकर भी अपने को हंसी आती है, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट इन कोविड सिनेरियो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट मोर देन 40 to 50% केसेस, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो परिवार को के साथ जाता है। क्योंकि बाय द टाइम ही गेट्स डायग्नोस्ड, उसको पता चल जाता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, तो तब तक उसने ऑलरेडी लोगों को ये ट्रांसफर कर चुका होता है ये वायरस। और इस परिस्थिति में जो कमाने वाला बंदा है वो ना केवल वो खुद हॉस्पिटल में है, बट उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में है।
और ऐसे टेंस सिचुएशन में हमारा इंश्योरेंस शुड बी सफिशिएंट। दोस्तों, ये सिचुएशन में ये 3 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस अगर कस्टमर को हमने दिया है तो जरूर हमने उसको अंडर इंश्योर किया है। मैं मानता हूं कि आपको रिन्यूअल तक वेट करना पड़ेगा उसकी पॉलिसी बढ़ाने के लिए, बट एक चीज जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बीच के दौरान में अगर उसका क्लेम आ गया और अगर उसका सम इंश्योर्ड इनसफिशिएंट है तो शायद से एज ए एजेंट हम उसके साथ ठीक से हमने उसको एडवाइस किया नहीं है। सो इट्स अ सजेशन टू यू दैट एज सून एज पॉसिबल प्लीज आस्क द कस्टमर टू परचेज अ टॉप अप इंश्योरेंस विच इज द चीपेस्ट इंश्योरेंस। टॉप अप अगर वो लेंगे तो रिन्यूअल तक वेट करने का जरूरत नहीं है। टॉप अप जैसे ही लेते हैं 30 डेज के बाद उनका कोविड चालू हो जाता है। एंड बाय द वे वी ऑल नो दैट इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। इसके पहले तो हमने वायरल इन्फेक्शन कितने बार देखे हुए हैं। सो इट इज एनी विच वेज कवर्ड इन मेडिक्लेम पॉलिसी। सो वायरल इन्फेक्शन बिकॉज इट्स कवर्ड एंड कोरोना इज अ वायरस, सो वायरल इन्फेक्शन इज कवर्ड इन आवर मेडिक्लेम पॉलिसी। उसी के साथ एक चीज एज अ एजेंट वी शुड एजुकेट टू अवर कस्टमर्स, and what is that? That is called as non-payable items. दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ सहमत रहेंगे कि कोई भी क्लेम आया लगभग 5 से 60% का नॉन पेएबल्स के नाम पे क्लेम डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट। जैसे कि स्टेशनरी बिल हो गया, जो विजिटर पास है उसका एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, जो अटेंडेंट है उसका खाने का पैसा हो गया, कुछ कंज्यूमेबल्स है, कॉटन है, सिरिंज है, ये जो टिपिकल नॉन पेएबल आइटम्स है ये तो मिलते हैं ही नहीं। बट जब हम कोविड सिनेरियो की बात करते हैं, इन दिस केस जो पीपीई किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो डॉक्टर और नर्स उनके प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, उसका खर्चा पेशेंट के इलाज के खर्चे में लगाया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में उसका बिल जो है करीब करीब उसका 20 to 30% उसका कंज्यूमेबल या नॉन पेएबल में चला जा रहा है। सो एडमिट होने के बाद में कस्टमर को वो शॉक आता है कि बाबा मुझे पैसा नहीं मिलेगा। सो उसको एडवांस में आप इन्फॉर्म करिए, एजुकेट करिए कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। सो ही विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स देयर आर कंपनीज विच आर पेइंग फॉर पीपीई किट्स ऑल्सो, बट इफ योर कंपनी इज नॉट पेइंग फॉर पीपीई किट देन प्लीज एजुकेट द कस्टमर अकॉर्डिंगली। फ्रेंड्स, VITV के माध्यम से हम इस पहल के लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग पहलुओं पर हम बात करें। बट आज के लिए ये कोविड का टॉपिक, आई एम श्योर दिस हैज हेल्प्ड यू एंड वी विल कम विथ मोर ऑफ सच इनिशिएटिव्स इन टाइम्स टू कम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस, ये नई डेफिनेशन है अब हेल्थ और वेल्थ की। इसीलिए जल्दी से एक टॉप अप पॉलिसी एडिशनल ले लीजिए, क्योंकि टॉप अप पॉलिसी में कोरोना 30 दिन के बाद ही कवर हो जाता है। और हाँ, नॉन पेएबल आइटम के बिल ज्यादा होंगे कोरोना के केस में, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो भाई, अमय जी ने हेल्थ इंश्योरेंस के लेने से लेकर उसके क्लेम की बातों को बहुत ही कम समय में हमें समझा दिया है। अमय जी, आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पर हमें जानकारी दी है वो हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, VITV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप VITV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। VITV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।